रात के 2 बजे खिड़की के बाहर एक जली हुई औरत खड़ी थी और उसकी नजर सीधी पेट में पल रहे बच्चे पर थी। वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ के पास एक पुरानी जमीन थी जहां पैमिला का परिवार रहता था। ये जमीन पैमिला के परदादा ने एक विधवा औरत से बहुत सस्ते में खरीदी थी, लेकिन सस्ती चीजें अक्सर खतरनाक होती हैं। जब मजदूरों ने जमीन खोदना शुरू किया तो उन्हें 1, 2 नहीं बल्कि दर्जनों कंकाल मिले। जितना गहरा खोदते उतनी ही लाशें निकलती जाती। सब डर गए, लेकिन परदादा ने सोचा शायद ये कोई पुराना कब्रिस्तान होगा। उन्होंने एक पंडित बुलाया, पूजा करवाई और वही सबसे बड़ी गलती बन गई। उस जमीन पर एक बड़ा नीम का पेड़ और एक कुआं था। पास में रहने वाला एक परिवार रोज उस पेड़ की पूजा करता था, अगरबत्ती जलाता, मंत्र पढ़ता और चला जाता। अजीब बात, वो परिवार कुछ ही सालों में गरीब से करोड़पति बन गया। लोग कहते थे इस नीम के पेड़ में कोई शक्ति है। जब पैमिला के पिता ने नया घर बनाया तब से अजीब चीजें शुरू हो गईं। उसकी मां को हर रात 2 बजे कुएं के पास एक औरत के रोने की आवाज आती। कमरे में कोने से सड़ी हुई बदबू आती और वो बदबू सिर्फ उसी को महसूस होती। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। पैमिला की मां खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसने देखा नीम के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वो पास गई और जो उसने देखा, एक जली हुई औरत जिसका 80% शरीर काला था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे और वो सीधे उसके पेट को देख रही थी। तभी उसके पेट में जोरदार दर्द हुआ। वो चीखी और उसी रात पैमिला का जन्म हुआ। सालों बाद जब घर बढ़ाने की बात हुई, इंजीनियर ने कहा इस नीम के पेड़ को काटना पड़ेगा। बड़े चाचा ने मना किया, लेकिन पैमिला के पिता नहीं माने। पेड़ काट दिया गया और यहीं से शुरू हुआ असली आतंक। उसी रात दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला, कोई नहीं। अगली रात एक 10 साल का लड़का धोती पहने कमरे में चलता हुआ दिखा। वो खिड़की के पास रुका और उस कटे हुए पेड़ की तरफ देखने लगा और गायब हो गया। पैमिला बीमार पड़ गई। उसके भाई को रात में कुछ दिखने लगा और फिर पैमिला के पिता के मुंह में एक छोटा सा घाव हुआ। डॉक्टर ने कहा यह कैंसर है। हर इलाज फेल होता गया और हर बार पैमिला की मां को सपने में वही लड़का दिखता और वो हंसता रहता। 9 जून 2012 पैमिला के पिता अचानक गिर पड़े और खून की उल्टी करते हुए वहीं मर गए, ठीक वैसे ही जैसे सपना आया था। एक पंडित ने बताया वो लड़का ब्रह्मदत्त है। वो नीम के पेड़ में रहता था। तुमने उसका घर तोड़ दिया। पैमिला की मां ने फिर से एक छोटा नीम का पेड़ लगाया, रोज पूजा की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लेकिन आज भी जब तेज हवा चलती है, किसी को साफ महसूस होता है कि उस पेड़ के पास कोई खड़ा है और वो देख रहा है। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा पेड़ है तो उसे कभी मत काटना, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता। नीम का नया पेड़ लग गया था, सब ठीक हो रहा था। लेकिन एक रात पैमिला ने देखा पेड़ के नीचे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां खड़ी थीं। पेड़ दोबारा लगाया गया, पूजा शुरू हुई और सच में घर में शांति लौटने लगी। भाई का अस्थमा कम हुआ, पैमिला की तबीयत ठीक हुई, घर का भारीपन गायब होने लगा। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात लगभग 3 बजे पैमिला की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और इस बार सिर्फ वो लड़का नहीं था, बल्कि उसके पीछे 3 से 4 और परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर मिट्टी से सने हुए थे, जैसे अभी अभी जमीन के अंदर से निकले हों।
पैमिला डर के मारे जड़ हो गई। अगले दिन पैमिला की मां ने पास के एक बूढ़े व्यक्ति से बात की और उसने जो बताया उसने पूरी कहानी बदल दी। उसने कहा, यह जमीन कब्रिस्तान नहीं थी, यहां उन लोगों को दफनाया गया था जिन्हें जिंदा मारा गया था। उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पाईं। और सबसे बड़ा झटका, जो 10 साल का लड़का दिखता है वो उन 4 आदमियों में से एक का बेटा था, जिसे उसी जमीन में अपने बाप के साथ जिंदा दफनाया गया था। उस रात पैमिला की मां को फिर सपना आया। इस बार वही लड़का नहीं बल्कि कई लोग खड़े थे। उनकी आंखें काली, चेहरे सड़े हुए और सब एक साथ बोले, हमें वापस चाहिए, हमारी जगह। अगली रात तेज आंधी चल रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और खिड़की के बाहर पूरा नीम का पेड़ खून से भीगा हुआ दिख रहा था। पैमिला ने देखा वो लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ था और नीचे खड़े सभी साएं उसे देख रहे थे। फिर अचानक वो लड़का धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है और सीधे पैमिला की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह पैमिला की मां ने देखा पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी हुई है, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। और उसी समय पैमिला का छोटा भाई अचानक बोला, मम्मी, वो लोग कहते हैं कि अब उनकी बारी है इस घर में रहने की। रात को जब सब सो रहे थे, पैमिला की मां की आंख खुलती है और वो देखती है पैमिला बिस्तर पर नहीं है। वो बाहर भागती है और देखती है पैमिला नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है, बिल्कुल शांत, और उसके पीछे वो सारे साएं खड़े हैं। और तभी पैमिला धीरे धीरे बोलती है, मां, ये लोग अब अकेले नहीं रहना। कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं लेती, वो अपनी जगह वापस लेने आती हैं। जब पैमिला को नीम के पेड़ के नीचे खड़ा देखा गया तो वो अकेली नहीं थी। इस बार वो खुद नहीं थी। रात का समय, तेज हवा चल रही थी। पैमिला की मां जैसे ही बाहर पहुंची, उसने देखा पैमिला नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा बिल्कुल शांत, और उसके पीछे वो सारे साएं खड़े थे। पैमिला धीरे धीरे बोलती है, मां, अब ये घर हमारा है। ये आवाज पैमिला की नहीं थी। एक साथ कई आवाजें बोल रही थीं। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब पैमिला ने आईने में खुद को देखा। हवन के बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। बीमारी खत्म, डर खत्म, आवाजें बंद। पैमिला फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन सिर्फ बाहर से। एक दिन पैमिला अकेली कमरे में बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक उसे लगा कि उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड देर से हिल रहा है। वो रुक गई, लेकिन रिफ्लेक्शन अभी भी मुस्कुरा रहा था। उस रात फिर वही 3 बजे का समय। पैमिला की आंख खुली। इस बार कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके कान के पास धीरे से बोल रहा है, हम अभी भी यहीं हैं। अगले दिन पैमिला को अचानक याद आने लगा वो रात जब वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन इस बार उसे अंदर से जो दिखा वो किसी और को नहीं पता था। जब वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई थी और वो नीचे जमीन के अंदर चली गई। वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि दर्जनों लोग खड़े थे। वही मरे हुए लोग, वही बच्चे, वही औरतें, सब उसे घूर रहे थे। उनमें से एक आगे आया, वही 10 साल का लड़का। उसने पैमिला से कहा, तुम बाहर जा सकती हो, लेकिन तुम हमें अपने साथ ले जाओगी। उस रात सिर्फ पैमिला वापस नहीं आई थी, उनमें से कुछ उसके अंदर आ गए थे। अब कभी कभी पैमिला बिना वजह हंसने लगती, रात में खुद से बातें करती
और उसे खुद भी याद नहीं रहता उसकी मां। एक रात पेमीला की मां ने देखा। पेमीला नींद में उठी, धीरे धीरे बाहर गई और नीम के पेड़ के पास खड़ी हो गई। फिर उसने मिट्टी खोदना शुरू किया अपने हाथों से। मां दौड़कर गई। क्या कर रही हो? पेमीला ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फिर से काली थीं और इस बार वो अकेली नहीं बोल रही थी। कई आवाजें एक साथ आईं। हम बाहर आना चाहते हैं। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं होते।